हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर की 15 तारीख को होने वाला है। 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में जो है 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो 5 सब्जेक्ट हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। दूसरा हो गया आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन। तीसरा हो गया EVS। फोर्थ हो गया आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और सेकंड लैंग्वेज भी आप उसी तरीके से चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चाहे आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, चाहे इंग्लिश हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है वो EVS की क्लास है। और एग्ज़ाम में ये जो नोट्स हैं इनके अंदर से ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। ठीक है। तो दोस्तों, तो दिल्ली के स्कूलों की हम बात करें। अनीमिया क्या है दोस्तों? एक आंखों से संबंधित रोग है। उसके कारण दिल्ली के स्कूलों में क्या परेशानी देखने को मिली थी, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बात कर लेते हैं, जैसे कि 17 नवंबर 2007 दिल्ली। ठीक है दोस्तों। तो ये 17 नवंबर सन 2007 की बात है दिल्ली में। ठीक है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। तो 2007 में दोस्तों एक सर्वे किया गया था दिल्ली में। तो नगर निगम के बहुत से स्कूल ऐसे थे जहां बच्चे कहते हैं अनीमिया का शिकार हैं। इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, उनकी जो शारीरिक तंदुरुस्ती है और जो दिमागी तौर पर जो तंदुरुस्ती है, दोनों पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते। इस कारण जो उनका जो विकास है, जो उनकी वृद्धि है, उनके जो हाथ पैर की जो बोन्स हैं, वो क्या है दोस्तों, ठीक प्रकार से डेवलप नहीं हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों। और उनमें फुर्ती भी कम होती है और उनमें चुस्ती फुर्ती भी कम देखने को मिलती है। जो कुछ जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने भी परेशानी होती है। मतलब उनको जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको भी वे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। ठीक है दोस्तों। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। तो दोस्तों, जो स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जो हैं उनमें भी क्या है दोस्तों, बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, जिनसे बच्चों की हेल्थ के बारे में उनकी जो हेल्थ के बारे में उनके बारे में पता कर जा सके कि उनकी हेल्थ ठीक से, मतलब उनके जो बोन्स है या उनके जो दिमाग है सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो बोन्स है, उनकी जो बॉडी की जो कार्यशैली है वो ठीक प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। और उनकी जांच भी चल रही है। ठीक है दोस्तों। तो अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है। जो ऐसे बच्चे हैं जिनमें अनीमिया की परेशानी है, तो उनको क्या है दोस्तों, बच्चों आयरन, जिसे लोहा भी कहते हैं, की दवाइयाँ दी जा रही हैं। ठीक ठीक है दोस्तों। आयरन की टैबलेट्स आती हैं, वो उनको दी जा रही हैं, ताकि बच्चे जो इनकी जो शारीरिक परेशानियां हैं वो उनको दूर कर सके। ठीक है, दवाइयों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, अनीमिया किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से होने वाला रोग है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, अनीमिया किसकी कमी की वजह से होने वाला रोग है। तो अनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। तो लार्वो दोस्तों क्या होते हैं, पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि लार्वे होते हैं छोटे, पतले पतले छोटे भूरे सफ़ेद। आपको एक गलत ऑप्शन दे देगा सफ़ेद। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लार्वे के बारे में, ये लार्वे पतले पतले होते हैं, छोटे होते हैं, भूरे रंग के सफ़ेद कीड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। तो मच्छर दोस्तों कहाँ देते हैं अंडे? पानी में। आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोस्तों मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? पानी में अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? रोनाल्ड लॉस, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप लोगों को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं कि रोनाल्ड लॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 1905 में मरते मरते भी वह कह रहे थे कि कोई ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो 1905 की बात है दोस्तों, जब उनकी मृत्यु का जो समय नज़दीक था, तो तब भी जो उनके शब्द थे वे कुछ वैज्ञानिक थे वे, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो वो क्या थे उनके शब्द दोस्तों, कि कुछ मैं ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके लास्ट शब्द थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि रोनाल्ड लॉस के मरते हुए जो लास्ट शब्द थे वे क्या थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पर्वतारोहण के संदर्भ में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर्वतारोहण के संबंध में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्रुप लीडर के गुण। ठीक है दोस्तों, तो बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखते होंगे, जैसा कि हमारे यहाँ भारत देश में क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं बहुत देखने को मिलती है। तो उनको क्या दोस्तों, पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो ग्रुप होते हैं, तो उनका जो लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में, और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो ग्रुप लीडर होता है उसका जो पहला गुण है क्या है, बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। जो भी उसके ग्रुप के लोग हैं उनको क्या है दोस्तों, सामान उठाने में उनकी मदद करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे कदम बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप लीडर क्या करता है, ये देखता रहता है अपनी देख रेख में कि जो उसका पूरा ग्रुप है, जिस ग्रुप में वे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका ग्रुप अगर पूरा आगे बढ़ चुका है तभी वो आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। तो दोस्तों कुछ जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पर्वतारोहण के टाइम समय पर दोस्तों क्या होता है, कहीं ना कुछ व्यक्तियों में या जो भी उनके ग्रुप्स हैं उनमें कहीं ना कुछ कुछ दिक्कत देखने को मिलती होंगी या कुछ परेशानियां हो जाती होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, जो चल नहीं पाते, जो किसी कारणवश उन्हें कोई दिक्कत आने लगती है चलने में, तो दोस्तों ग्रुप लीडर क्या करता है, उनका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर उन्हें चढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रुकने के लिए जगह ढूंढना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पर्वतारोहण लगातार चढ़ने के लिए चढ़ाई वाला सिस्टम नहीं है। पर्वतारोहण पर कुछ समय के लिए एक जगह पर रुकना भी पड़ता है, मतलब थोड़े थोड़े समय में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो दोस्तों वहाँ पर थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ी दूसरी जगह पर रुकना भी पड़ता है। ठीक है, वहाँ से फिर नए मतलब आगे की ओर चढ़ना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ जो है, एक पहाड़ पे चढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए, पहाड़ पे लगातार चढ़ना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी थोड़ी पहाड़ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में जो उसका सफ़र है उसको तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ये भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे कि इस टाइम पर जो पहाड़ की चढ़ाई होती है बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस दौरान पर जो साथी जो होते हैं, ग्रुप जो होता है, उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते होंगे जो बीमार पड़ जाते हैं। तो ग्रुप लीडर क्या करता है, उनका दोस्तों ध्यान रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिना खाए मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और जैसे कि यहाँ पढ़ा हम देख रहे थे, पर्वतारोहण में क्या होता है दोस्तों, खाना तो मनुष्य की डेली नीड है, मतलब आपको रोज खाना चाहिए ही जीवन जीवन को, मतलब जीवन में अपने, तभी आप जीवित रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना खाने के आप जीवित नहीं रह सकते। तो सबके खाने पीने का इंतजाम कौन देखता है दोस्तों, जो आपका ग्रुप लीडर है वो देखता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। जैसे ग्रुप के किसी भी सदस्य से दोस्तों किसी भी प्रकार की अनहोनी या कोई गलती हो जाए तो सजा सजा भुगतने के लिए भी उसको तैयार रहना पड़ता है ग्रुप लीडर को। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मिजो भाषा कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिजो भाषा जो है मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा है। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध, विटामिन सी की गोलियाँ, सी की और आयरन की गोलियाँ होगी, उसके साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध जो होता है ठंड से बचाव के लिए, ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ठंड से बचाव के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ और उसके साथ में गरम गरम चॉकलेट वाला दूध, जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति आपको प्रदान करता है आपकी बॉडी को, ठीक है, आपके शरीर को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, ठीक है, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पर्वतारोहण के टाइम पे इस्तेमाल की वाली चीज़ें कौन सी हैं, दोबारा देख लेते हैं। स्लिग, पिटॉन है, हंटर शूज है, ठीक है दोस्तों, स्लीपिंग बैग है जिसमें आपके सोने का, हंटर शूज जो शूज़ हो गया आपके दोस्तों, पैरों में पहनने वाले शूज, ठीक है, जूते, ठीक है। स्लीपिंग बैग जिसमें आपका सोने का सामान रहता है दोस्तों, और रात में आपको सोने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो उससे संबंधित आपका सामान रहता है। पानी की बोतल, पानी पीने के लिए, रस्सी और हुक, चढ़ने के लिए आपको जगह बनाने के लिए रस्सी और हुक की मदद से ही आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लास्टिक सीट चाहिए दोस्तों आपको, डायरी चाहिए, डायरी में आप अपना कुछ भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। टॉर्च, आपको प्रकाश के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तौलिया और साबुन आपको अपनी शरीर की सफाई के लिए भी चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों बात करते हैं विंड चीटर जैकेट की। तो दोस्तों ठंड से बचाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? विंड चीटर जैकेट भी चाहिए। सीटी, ताकि आप अपने जो ग्रुप को हो उसको सही तरीके से आगे की ओर अग्रसर कर सकें, या कोई भी संकेत देना चाहते हैं तो सीटी के माध्यम से उनको संकेत दे सके, ठीक है। ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान, ये आपकी बॉडी को संतुलित करने के लिए पहाड़ पर, और एनर्जी देने के लिए, उसको ऊर्जा देने के लिए ये चीज़ें चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, जैसे कि आप लोग आकाश में देखते हुए होंगे रात्रि के समय में, तो तारे क्या है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ठीक है, जलबूझ, मतलब एक बार दिख रहे हैं और एक बार नहीं दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या बोलते हैं? टिमटिमाना बोलते हैं। आगे चलते हैं। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग उल्कापिंडों के बारे में सुनते ही होंगे, जो हमारे पृथ्वी से टकराने वाले होते हैं, मतलब ब्रह्मांड में बहुत ही बड़े पत्थरों के अवशेष या टुकड़े जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या उनको क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और कौन से सन में उतरे थे? 1969 में, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो दोस्तों सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक क्या थी? रहने वाली पहली महिला थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते,
ठीक है दोस्तों, जो उन्होंने एक्सपीरियंस में अपना अनुभव था उसके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ सर देखने से क्या होता है, अंतरिक्ष से देखने से यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं, ये लाइनें जो होती हैं दोस्तों ये कागज़ पर ही देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से कोई अलग अलग देश नहीं दिखते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुंबई भारत देश का सबसे क्या है, भीड़ भाड़ वाला शहर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो मुंबई से आपको दिल्ली पहुंचना है तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी दोस्तों कितनी है, 1400 किलोमीटर है। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है कि जो मुंबई है और दिल्ली के बीच की जो दूरी है दोस्तों कितनी है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या है, पहाड़ों में, और वहाँ की सड़कें जो है पहाड़ी हैं। तो वहाँ की जो सड़कें हैं दोस्तों कठिन है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर की सड़कें दोस्तों क्या है, कठिन है। वहाँ पर यातायात मतलब कठिन परिस्थितियाँ हैं यातायात की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। तो दोस्तों ये पॉइंट है, अगर आपको लेह लद्दाख तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ेगा, तब जाकर आप लेह लद्दाख तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है इस तरीके से कि पहाड़ी इलाकों में कौन से टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ठंडा रेगिस्तान दोस्तों किसे कहा जाता है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। तो लद्दाख में दोस्तों घरों के बारे में पूछ लेता है कि लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर। तो लद्दाख में किस तरीके के घर दिखाई देते हैं, लकड़ी के घर होते हैं, ढलान वाली छतें होती हैं उनकी, ताकि जो बर्फ़ है वो ढलान पर फिसल जाए। ठीक है दोस्तों, और बर्फ़ से ढके हुए होते हैं वो। ठीक है, तो ये था लद्दाख में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, किस प्रकार के घर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मनाली, मनाली कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि मनाली कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लद्दाख दोस्तों क्या है, ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ठंडा मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है जो ऊंचा, सूखा और सपाट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लद्दाख में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बात करा कि लद्दाख में क्या है, ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो दोस्तों लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं उगते क्योंकि वहाँ की जो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ है और ठंडी सपाट जमीन है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से वहाँ सूखेपन की वजह से वहाँ दोस्तों कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि लद्दाख में जुले जुले का अर्थ क्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत, स्वागत है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में बने घरों की खासियत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। यह 2 मंजिला वाली इमारत होती है। तो दोस्तों लद्दाख में क्या है, ज़्यादातर कैसे ऐसे होते हैं जो 2 मंजिला होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जिनकी 2 मंजिला होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। तो लद्दाख के घर क्या होते हैं दोस्तों, पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रख के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दीवार पर मिट्टी और चूने की परत चढ़ाई गई थी। तो दीवार पर क्या है दोस्तों, मिट्टी और चूने की परत चढ़ाई गई थी। मतलब
दीवार पर क्या दोस्तों मिट्टी और चूने की परत मोटी मोटी चढ़ाई हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। तो दोस्तों घर किस प्रकार से थे? घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। लकड़ी की सीढ़ियाँ जो आप लोग देखते होंगे घरों में आपके, क्या सीढ़ियाँ जिसके ऊपर आप, जिसकी बेस से एक फ्लोर से, एक छत से आप दूसरी छत तक पहुँचते होंगे। तो दोस्तों सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे, सीढ़ियों की सहायता से पहली मंजिल तक पर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए। जो भूतल होता है वो दोस्तों किस लिए होता है? जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए। तो जो भी आप जानवर पालते हैं अपने घरों में, तो उनके लिए जो आवश्यक चीज़ होते हैं, उनके लिए जो भंडारण होता है वो दोस्तों कहाँ होता है? भूतल पर होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले आते हैं। तो कभी कभी दोस्तों बहुत अधिक ठंड होने पर दोस्तों क्या लोग नीचे भूतल पर भी चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती, और दोस्तों भूतल पर कोई भी खिड़कियाँ नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? छतों को मजबूत बनाने के घने पेड़ के तने का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि छतों को मजबूत बनाने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो घने पेड़ के तने का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ के लोग क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में जो है कई फलों और सब्जियों को सुखा कर रख लेते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती है तब उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना? तो सर्दियों में उन्हें खाने पीने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे लोग, वहाँ के लोग, गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वो सर्दियों में उनका उपयोग कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। तो ठंड से बचाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं वहाँ के लोग? मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को दोस्तों ठंड से बचाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है? संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं और कई जगह पर सड़कें भी नहीं हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ की जो कुछ सड़कें हैं जो भी पथरीली हैं और कुछ जगह पर सड़कें है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों ईबीएस के बारे में बात कर रहे थे। जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको ईबीएस कराया जा रहा है वो पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट दिसंबर 15 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप इसे 2 से 4 बार रीड कर लेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा दोस्तों, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप ये इसे 2 से 4 बार रीड कर लें, आपको इजीली ये सारी चीज़ें या बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली हैं। तो ईवीएस जो है दोस्तों अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो आपको इसको रटना नहीं है, केवल 2 से 4 बार आप इजीली इसको पढ़ लें और आपको ये बहुत लंबे समय तक याद हो जाएगा। इससे एग्ज़ाम में भी आपकी मदद मिलेगी, और सीटेट दिसंबर के बाद भी जो कोई आपका अदर एग्ज़ाम है उसमें भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने, जो भी आपके फ्रेंड्स, दोस्त, आपके घर में कोई गृहस्थी लेडियाँ हैं या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
तो वीडियो को लाइक कर दें, घंटे के आइकन पर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।